हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी एसएससी जीडी 2026 की स्ट्रेटजी के लिए 6 मंथ में किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उसमें मैंने भाई आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बताना छूट गई थी भाई। जैसे कि भाई, आपने अगर कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा। मैंने भाई उसमें जीएस सब्जेक्ट में दो ही सब्जेक्ट बताई थी कल, और दो तीन सब्जेक्ट उसकी रह रही हैं। तो भाई, मेरे एक आध भाई ने कमेंट भी किया था कि जो सब्जेक्ट जीएस की बची हैं उनको कब पढ़ना है, उनको कैसे पढ़ना है। तो उनके बारे में, और भाई और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सिलेबस हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और हमें सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में रिवीजन कैसे करना है, और बुक कौन सी हमें लेनी है। तो भाई, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो भाई, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसके पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा भाई, तभी समझ आएगी और तभी आपके कुछ ये वीडियो काम आ पाएगी। तो भाई, पहले जाके पार्ट 1 को देखना है और उसके बाद इस वीडियो को देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भाई, मैंने कल उसमें एक तो पॉलिटी के बारे में बता दिया था और ज्योग्राफी के बारे में बता दिया था, जीएस की सब्जेक्ट के बारे में। तो भाई, आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैंने जिस तरीके से बताई हैं उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो भाई, मैंने भी उसी तरीके से पढ़ी थी। तो 2 से ढाई महीने के अंदर मेरा भाई सिलेबस ख़त्म हो गया था पॉलिटी और ज्योग्राफी का। भाई, 2.5 से 2.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, 2.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट का। और उसके बाद में भाई आपको उन्हीं सब्जेक्ट की जगह पे दो सब्जेक्ट और शिफ्ट कर देनी है, हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने कल बता दी थी, हिस्ट्री और स्टैटिक। तो भाई, ये दो सब्जेक्ट आपको उनकी जगह पे ही शिफ्ट कर देनी है और उसी तरीके से उसी हिसाब से पढ़नी है, जिस हिसाब से मैंने उनकी स्ट्रेटजी बताई थी उसी तरीके से आपको वो दोनों सब्जेक्ट पढ़नी है। तो भाई, आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे जीएस की। और भाई, उसके बाद भी बहुत सारी सब्जेक्ट बची होंगी, जैसे इकोनॉमिक्स, साइंस और जो करंट अफेयर। तो भाई, करंट अफेयर आपको एग्जाम से 1 मंथ पहले स्पीडी की बुक आती है, उससे पढ़नी है। आपको भाई डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं लेनी, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना, अपना शेड्यूल नहीं बिगाड़ना भाई करंट अफेयर के चक्कर में। तो करंट अफेयर आपको स्पीडी की बुक से एग्जाम से 1 मंथ पहले लेनी है भाई। 1 साल की आती है वार्षिक अंक, तो उसको पढ़ लेना है आपको 2 से 3 बार। आपके क्वेश्चन बन जाएंगे भाई आसानी से। शुरुआत में उसमें जो 4-5 पेज होते हैं, उन पेज को भाई आपको रट लेना है, बिल्कुल घोंट के पी जाना है, तो उनसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं ज़्यादातर शिफ्टों में। और रही बात भाई इकोनॉमिक्स की और साइंस की, जो सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स इनकी, तो भाई इनके आपको मोस्ट मोस्ट चैप्टर पढ़ने हैं। ये सारी सब्जेक्ट कंप्लीट रूप से नहीं पढ़नी है भाई। इनमें इनमें से एक दो क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है, किसी शिफ्ट में नहीं भी आता है, किसी सब्जेक्ट से आता है, किसी में बायो से आ जाता है, तो किसी में फिजिक्स का, किसी में केमिस्ट्री का, ऐसे करके भाई हर एक शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन मिलता है देखने को। और इकोनॉमिक्स से भाई एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे कंप्लीट, तो भाई अभी आपके समझ भी नहीं आएगी शायद मेरे हिसाब से। और आपके पास टाइम है भाई, अगर आपने पहले सिलेबस कर लिया है थोड़ा बहुत, तो आप उस सारी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो भाई इन सब्जेक्ट को आप स्किप कर देना। मैं लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दूंगा एग्जाम से 2 महीने पहले। तो आपका सिलेबस जब तक हो जाएगा उसके बाद मैं बता दूंगा, तो उन चैप्टर्स को आप पढ़ लेना भाई। आपके आराम से 15 प्लस हो जाएंगे जीएस में। और इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है जो मैंने बताई है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और स्टेटिक। तो इन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और भाई, मैंने मैथ के बारे में बता दिया था कल अच्छी तरीके से। एक बार और बता देता हूँ। मैथ आप उसी तरीके से पढ़ना जैसे मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताई है। और अगर आप थोड़े से वीक हैं तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई, जो क्वेश्चन आपने नोटों को नोट करे हैं। और या आप सीट से क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई। बुक से शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे और आप डिमोटिवेट होंगे। आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व भाई सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में कर लेना। आप पहले उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करिए जो आपने वीडियो में देखे हैं, बिना देखे उनको। और भाई, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, सीट से बनाते हैं तो नहीं बनते क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है भाई। पहली बार में आपसे अगर 50% भी क्वेश्चन बनते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपको 10 में से भाई 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं तो भी आपको घबराना नहीं है भाई, आपको पढ़ते जाना है आगे। तो और एक शिकायत और आती है भाई मैथ के बारे में ही बता देता हूँ, कि हम आगे के जो चैप्टर पढ़ते हैं तो पीछे के चैप्टर भूलते जाते हैं। भाई, हर कोई भूलता है, ऐसे आप के लिए कोई नया नया काम नहीं है ये।
तो अब भाई अच्छे से मन लगा के उस टाइम पे चैप्टर को कंप्लीट करो जैसे मैंने बताया उस तरीके से। और आप भूलते हैं तो भूल जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन के टाइम पे आपको याद आ जाएगा। एक बार आप रिवीजन करेंगे उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, भाई आपका 100% हो जाएगा। और भाई अगर आपका थोड़ा सा मैथ वीक है तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो भाई आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे चैप्टर बाई प्रैक्टिस करेंगे एक बार, तो भाई मेरे कहने पे आप, अगर आपके पास RW की बुक है तो आप 2 से 3 बार उस बुक को निकाल लेना। आप के क्वेश्चन भी नहीं भी बनेंगे भाई, आप जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको देख के बनाना, और जो बनते हैं उन्हें बिना देखे बनाना, और आगे बढ़ते जाना है भाई। आपको ऐसे नहीं सोचना कि नहीं बनेंगे। भाई मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था, मैंने इसी तरीके से किया था कवर, तो मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। तो हो जाएगा भाई आपका काम। इस बुक को आप 2 से 3 बार निकाल लेना, आपके आराम से 18-19 क्वेश्चन सही हो जाएंगे मैथ में। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 18-19 क्वेश्चन नहीं सही हो पाएंगे हमारे, तो 15+ क्वेश्चन सही हो जाएं वो बहुत है। भाई आप जिस सब्जेक्ट से डरते हैं वो सब्जेक्ट आपकी अच्छी हो जाती है, और जिन सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होती है, जिन पे आपको विश्वास होता है, वो सब्जेक्ट ही आपको लास्ट में भाई धोखा देती हैं। तो मैंने भी भाई शुरुआत में मुझे मैथ से डर था, और मेरे को हिंदी पे पूरा विश्वास था कि मैं 20 में से 20 करूँगा, और रीजनिंग पे पूरा विश्वास था। तो भाई मेरे रीजनिंग में और हिंदी में भाई मेरे 18-18 क्वेश्चन रह गए, और मैथ में मुझे भाई डर था कि मेरे 15+ क्वेश्चन हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई मैथ में मेरे 19 क्वेश्चन सही हो गए। तो कभी कभी भाई ऐसा भी हो जाता है, जिससे हम डरते हैं उस सब्जेक्ट में अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं, और देना भी चाहिए भाई। जो सब्जेक्ट हमारी वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अब जिस सब्जेक्ट में आपके 18-19 क्वेश्चन अभी मॉक में सही हो रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि भाई उसमें 21-22 तो आप करने से रहे, क्वेश्चन 20 ही सही होंगे, चाहे आप उसमें 3 घंटे दो या 1 घंटा दो। तो भाई जो सब्जेक्ट आपकी वीक है उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, और जो सब्जेक्ट आपकी अच्छी है उसको थोड़ा कम समय दीजिए। तो भाई मैथ के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उसे फॉलो करो, और अच्छे से पढ़ो। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में बुक को निकाल लेना, 2 से 3 बार हो जाएंगे आपके 18-19 क्वेश्चन। और रही बात भाई रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैंने बता दी आपको, वीडियो देखनी है और बुक से सॉल्व करनी है। रीजनिंग में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो चैप्टर सही हो जाएंगे। एक तो भाई सीरीज में आपको फिलहाल प्रॉब्लम आएगी, तो सीरीज के क्वेश्चन आपसे फिलहाल नहीं बनेंगे, लेकिन भाई लास्ट तक जाते जाते आपसे सीरीज के क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो भाई, छोड़ना नहीं है आपको, लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, लास्ट में जाके आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो और भाई जो सब्जेक्ट है हिंदी वगैरह है, और जो जीएस के बारे में बता दिया, मैथ बता दिया, रीजनिंग बता दिया, तो हिंदी के बारे में मैं भाई कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। जो अभी जो नई कंपनी आई है एजुक्यूटी, तो इससे क्या परिवर्तन हो सकता है, और कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें और पढ़ के जाने एक्स्ट्रा में, जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे जाते थे, वो चैप्टर कौन कौन से हैं जो इस साल पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे डाउट्स के आपके जवाब भाई मैं अगली वीडियो में दूंगा। वो कंप्लीट वीडियो हिंदी के ऊपर होगी, और उसमें भाई मैं सब कुछ बताऊंगा, किस चैप्टर से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से आगे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या करना है, मैं सारा कुछ हिंदी के बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो भाई अगली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में भाई आज के लिए इतना ही था। और भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। SSC GD 2026 से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी लाता रहूँगा मैं, लास्ट तक आपके साथ रहूँगा, हर मोड पे भाई आपको गाइड करूँगा। मुझे भाई पता है स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आती है, और किस टाइम पे कौन सी बात मन में चलती है, क्या डाउट चलता है, तो सारे आपके डाउट मैं क्लियर करता रहूँगा। तो थैंक यू मेरे भाई वीडियो देखने के लिए। और आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं भाई, और कोई मैसेज करना है आपको तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।